अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट बायोलॉजी की किताब से ताल्लुक़ रखता है एंड दैट इज़ प्रोटीन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। पहले मैंने आपको एक कार्बोहाइड्रेट का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताया था और आज हम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ प्रोटीन। ठीक है, तो इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर का पार्ट बनेगा इंशाल्लाह। देन प्रोटीन हम हमारे पास है क्या, प्रोटीन को किस तरह डिफाइन करते हैं, प्रोटीन की क्या टाइप्स हैं, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है और प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारी बातें इस टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। प्रोटीन के बारे में हम कहते हैं कि प्रोटीन कैन बी डिफाइन एट, प्रोटीन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि प्रोटीन आर द पॉलीमर। प्रोटीन एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, पॉलीमर का मतलब होता है मैनी अमाइनो एसिड्स जब आपस में मैनी माइक्रोमोलिक्यूल्स, जब बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कंबाइन हो जाएं उसको कहते हैं आप पॉलीमर। तो प्रोटीन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि प्रोटीन आर द पॉलीमर, कि पॉलीमर का मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ। कि कौन से छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स का नाम है अमाइनो एसिड्स। यानी कि प्रोटीन वो मॉलिक्यूल है जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट से, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलकर वो पॉलीमर बनाते हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम उसको कहते हैं प्रोटीन। एक दफा दोबारा सुनाए, प्रोटीन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा लार्जर मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। अमाइनो एसिड आर द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट फिर कैसे होती है, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट होती है, एक दूसरे के साथ एक खास एंगल में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम इसको कहते हैं प्रोटीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे ख्याल से प्रोटीन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड्स इन अ पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं और वो एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दीज आर द प्रोटीन। प्रोटीन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी हम बात करते हैं और सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है दैट इज प्रोटीन। तो वो प्रोटीन है जो वाइटल फंक्शन यानी कि हमारी जिंदगी की तमाम तर एक्टिविटीज, ज्यादातर एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन परफॉर्म करवाता है। दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट। हमारी बॉडी का ड्राई वेट का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 70 to 90% हमारे सेल के अंदर वाटर पाया जाता है और वाटर के अलावा अगर हम बात करें तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर वाटर के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी का मेजर पार्ट हो गया। ठीक है, प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि प्रोटीन एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है विच इज मेड अप ऑफ, किस चीज से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कभी कभी सल्फर भी अटैच हो जाता है और इन सब की अटैचमेंट से हमारे पास जो बनता है उसका नाम हमारे पास प्रोटीन है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, हम इसीलिए इन कंपाउंड्स को नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन अ नाइट्रोजन ग्रुप। तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन जो है उनके अंदर नाइट्रोजन अटैच होता है लार्ज अमाउंट में, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स। देन प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे टिश्यूज को बनाते हैं, मेरे मसल्स है, मेरी बॉडी है, वो सारी की सारी तकरीबन प्रोटीन से मिलकर बनी है। देन मैनी पार्ट्स सच एज फीदर्स, आपने देखे होंगे परिंदों के पर वगैरह। इसके अलावा हम बात करें नेल्स, हमारे हेयर्स वगैरह, ये सारे किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन हमारा मेजर कंस्टिट्यूएंट है, यानी कि मेजर पार्ट हमारी बॉडी का बनाता है। मीट, फिश, पल्सेस एंड द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। सबसे ज्यादा तो हम फिश वगैरह खाते हैं या दुनिया में ज्यादा पल्सेस खाई जाती हैं। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की बहुत ज्यादा सोर्स है, मेजर है, इससे हम प्रोटीन को हासिल करते हैं। मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। देन उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अमाइनो एसिड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। हमने पढ़ा कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे और अमाइनो एसिड्स जब हमें समझ आ जाएंगे तो फिर हमें प्रोटीन भी समझ आ जाएगा। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं देखते हैं। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन किससे मिलकर बने हैं, पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स के, यानी कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। द अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर
अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। मैं आगे चल के बताऊंगा कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ मिलता है और उससे हमारे पास बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो वो हमारे पास बना देंगे बॉन्ड, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, और उस कोवलेंट बॉन्ड का नाम होगा पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज तब बनता है जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ अटैच होता है, और इस तरह अटैच होते 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 एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसका नाम प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड से बनता है। अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जो अटैच होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। देन देयर आर अबाउट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। हम देखते हैं दुनिया के अंदर 20 तरह के डिफरेंट प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हमें नजर आते हैं। 20 तरह के डिफरेंट हमें अमाइनो एसिड्स नजर आते हैं, और ये जो 20 तरह के डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं ये पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं, एक खास मैनर में अरेंज होते हैं, और इस दुनिया में 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनते हैं विच आर फाउंड इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में है। वो किसकी वजह से? अमाइनो एसिड्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे पास 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यही नंबर्स को हम एक दूसरे के साथ अरेंज करते जाते हैं और करोड़ों अरबों नंबर बन जाते हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड 20 तरह के हैं, वो आपस में इस तरह अरेंज होते हैं कि 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमारे पास बना लेते हैं, और वही डिफरेंट तरह के प्रोटीन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्योंकि अरेंजमेंट उनकी स्पेसिफिक होती है। देन अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो प्रोटीन को जो बनाने वाला है वो जाहिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच एटलीस्ट, जिनके अंदर होता है एटलीस्ट एक अमाइनो ग्रुप होता है, और दूसरा हमारे पास ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो दो ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी किसी चीज को आप प्रोटीन कंसिडर कर रहे हैं तो उसके अंदर ये दो चीजों का होना जरूरी है, एक अमाइनो ग्रुप का होना जरूरी है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना जरूरी है, which are attached with the symmetric carbon which is known as alpha carbon। मैं यहाँ पर अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अमाइनो एसिड का फॉर्मूला होता है हमारे पास NH2CH, और ये R ग्रुप है, R स्टैंड फॉर रेडिकल, ये चेंज होता रहता है। देन COOH। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अमाइन ग्रुप और यहाँ नजर आ रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप हमारे पास ये दोनों का होना बहुत जरूरी है, तब जाके हमारे पास अमाइनो एसिड बनेगा। और जो कार्बोक्सिलिक और अमाइन ग्रुप होता है जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। इसको हम अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं, और ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है। देन ये आर ग्रुप जो होता है, ये आर एच तो एच ही रहता है, आर ग्रुप रेडिकल है, और रेडिकल हमेशा चेंज होता रहता है, रेडिकल हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि रेडिकल हो सकता है CH3, हो सकता है CH2OH, हो सकता है CH3 CH2, इस तरह से वो पर्टिकुलर मैनर में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, यानी कि आर ग्रुप चेंज होता रहता है। बाकी ये जो ग्रुप है अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये चेंज नहीं होते, तब जाके हमारे पास अमाइनो एसिड बनता है। देन ऑल 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, हमने पढ़ा कि 20 तरह के डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, हैव सेम फार्मूला, उनका फार्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट किसी वजह से होते हैं। आर ग्रुप, आर का मतलब मैंने अभी बताया था रेडिकल ग्रुप, विच इज वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज वी हैव अमाइनो एसिड NH2 और CH, और यहाँ पर R था तो हमने उसकी जगह लिख दिया H और लगा दिया COOH। देखें आप, ये R किस में कन्वर्ट हो गया, H में। इसका मतलब ये हमारे पास जो अमाइनो एसिड बना इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। अगर यहीं पर H की जगह हम CH3 अप्लाई कर दें, NH2CH CH3COOH, अगर CH3 आ जाए तो ये अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा, दैट इज एलानिन। अगर यहीं पर हम R ग्रुप की जगह CH2OH लगा दें, बाकी सेम रहेगा जनरल फार्मूला, CH2OH लगा दें तो ये बन जाएगा सीरीन। इसका मतलब अमाइनो एसिड जो होते हैं वो किसकी वजह से चेंज होते रहते हैं, वो R ग्रुप की वजह से चेंज होते रहते हैं। रेडिकल अगर चेंज होता जाएगा तो अमाइनो एसिड भी चेंज होते जाएंगे, और अमाइनो एसिड इस तरह 20 तरह के बनेंगे, और 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जब आपस में आप कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, वो बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं हमारी बॉडी का, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, तो हमारे पास ये हमें समझ आ रहा है कि अमाइनो एसिड्स के अंदर जो चेंज आता है वो R ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम रहते हैं। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं कि ये अमाइनो एसिड थे, अब ये अमाइनो एसिड आपस में कैसे कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद किस तरह प्रोटीन बनाएंगे हमारी बॉडी में। देखें, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, कैसे फॉर्मेशन होती है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है,
प्रोटीन कैसे बनता है और प्रोटीन कैसे हमारी बॉडी में ब्रेक होते हैं। प्रोटीन आर फॉर्म, प्रोटीन हमारी बॉडी में बनते हैं बाय स्पेसिफिक अरेंजमेंट। अभी हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड एक खास पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा अगर ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट थोड़ी सी भी खराब हो जाए तो हमारे अंदर प्रोटीन के फंक्शंस वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, और प्रोटीन अगर चेंज हो गया उसका फंक्शन तो हमारे अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्रोटीन आर फॉर्म बाय स्पेसिफिक अरेंजमेंट, एक खास अरेंजमेंट में प्रोटीन आपस में अरेंज होते हैं अमीनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, और वो बना लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होके। द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, पेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है बाय लिंकिंग ऑफ एक अमीनो ग्रुप अटैच होता है, एक अमीनो ग्रुप अटैच होता है और दूसरा वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। एक दूसरे के साथ जब अटैच होंगे तो एक दूसरे के साथ अटैच होने के बाद ये लिंक हो जाएंगे और इनमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कौन सा मॉलिक्यूल निकलेगा? वाटर का। जब ये अटैच होंगे तो दोनों में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये जब अटैच हो जाएंगे दैट मेक अ बॉन्ड व्हिच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि एक अमीनो एसिड ग्रुप का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाते हैं व्हिच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखें यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है कि हमारे पास ये अमीनो एसिड है NH2 है, CHH, COO और OH, यानी कि ये हमारे पास एक ग्लाइसिन का फॉर्मूला है। ग्लाइसिन हमने यहाँ पे भी बनाया था, यही वाला हमने उठा के यहाँ पर बनाया ग्लाइसिन, और फिर हमने यहाँ पर बनाया था एलानिन और यहाँ पर हमने बना दिया एलानिन। जब इन दोनों को अटैच करवाएंगे तो एक देखें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक देखें इस तरफ अमाइन ग्रुप है, तो अमाइन ग्रुप में से हाइड्रोजन निकलेगा और कार्बोक्सिलिक में से OH निकलेगा और ये बना देंगे वाटर का मॉलिक्यूल, और ये हो जाएंगे सेपरेट। जब ये सेपरेट होंगे तो इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये आपस में क्या बना देंगे? बॉन्ड। तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देखें तो ये बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो ये हमारे पास बॉन्ड बनता है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जो बॉन्ड बनाता है, एक कार्बोक्सिलिक और दूसरा अमीनो ग्रुप अटैच होकर बॉन्ड बनाते हैं, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ देखें अगर इस फॉर्मूले को तो NH2 ये वैसे ही लिखा, CHH वैसे ही लिखा, COO वैसे ही लिखा, OH चला गया और किसके साथ चला गया? H के साथ, तो हमने इसको नहीं लिखा, बाकी क्या लिख दिया? NH ये वाला लिख दिया और CH3 ये ऐसे ही आ गया, ये बिल्कुल सेम एज इट इज आया। HOH चले गए और आपस में नाइट्रोजन और कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा यहाँ तक आपको। देन उसके बाद हमारे पास है when two amino acids combine called dipeptide, जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड का मतलब है दो अमीनो एसिड्स का एक दूसरे के साथ अटैच होना। द पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी ब्रोकन बाय ब्रेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड। जब बड़ी एक चेन होगी, बहुत बड़ी अमीनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, अटैच होने के बाद वो बहुत बड़ा एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम जब हम इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा? वो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे और वाटर ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास टूट जाएगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और प्रोटीन के मॉलिक्यूल टूटते हैं, अगर वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल टूट गए, बड़े मॉलिक्यूल, और 10 मॉलिक्यूल के अंदर टूट गए, यानी कि द प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू 10 अमीनो एसिड, अगर वो 10 अमीनो एसिड के अंदर टूट गए तो हम उसको कहेंगे पेप्टोन, क्योंकि अभी भी बड़ा मॉलिक्यूल है तो हम उसको कहते हैं पेप्टोन अगर 10 अमीनो एसिड्स हुए। अगर हमारे पास ऐसा हुआ कि उन 10 अमीनो एसिड को भी फर्दर क्या कर दें? ब्रेक कर दें, तोड़ दें, 10 अमीनो एसिड्स को और ज्यादा तोड़ दिया जाए, हाइड्रोलाइज किया जाए, वो स्मॉल चेन बना लेते हैं, दैट इज नोन एज पेप्टाइड। तो पेप्टोन बड़ा हुआ, पेप्टोन में कम से कम 10 अमीनो एसिड्स होंगे। पेप्टाइड पेप्टोन को तोड़ने से बनता है, और पेप्टाइड को जब फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाता है तो पेप्टाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। पेप्टाइड दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि हमें ये समझ आया कि सबसे बड़ा मॉलिक्यूल तो प्रोटीन का है। प्रोटीन को जब हम ब्रेक करते हैं 10 मॉलिक्यूल के अंदर अगर वो टूट जाता है मिनिमम 10 तक, तो हम उसको कहते हैं पेप्टोन, और अगर उनको फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाता है तो वो बन जाते हैं पेप्टाइड, और फिर फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमीनो एसिड्स। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। हमने अभी बात की थी कि प्रोटीन मिलकर बने होते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से, और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड अगर थोड़ा बहुत भी अरेंजमेंट उनकी खराब हो जाए तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसान आ सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। F. सेंगर वाज अ साइंटिस्ट जिसने पहली दफा डिटरमाइन किया था सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस के बारे में इन्होंने हमें बताया था। F. सेंगर नामी साइंटिस्ट ने
ही फाउंड दैट इंसुलिन, हमारी बॉडी में आपको पता है इंसुलिन पाया जाता है, इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है। उसने ये कहा था कि इंसुलिन जो होता है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, और वो अमाइनो एसिड तकरीबन उनकी तादाद होती है 51, और वो कितनी चेन्स होती हैं, 2 चेन्स होती हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड की चेन है और ये हमारे पास अमाइनो एसिड की चेन है, यहाँ पर ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है। इस तरह ये अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट जो होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इस तरह ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होती हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरा तीसरा, देखें इनकी शेप्स मैंने डिफरेंट बनाई है, अमाइनो एसिड चेंज है, अमाइनो एसिड चेंज है। इस तरह अमाइनो एसिड डिफरेंट तरह के आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जब वो अटैच होते हैं तो 51 अगर अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो हमारे पास बनाएगा इंसुलिन। लेकिन उसकी कितनी चेन हमें नजर आएंगी, 2, एक चेन और दूसरी चेन। एक चेन के अंदर उसके अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और दूसरी चेन के अंदर उसके अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड, दूसरी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ इस तरह अरेंज होंगे और अरेंज होकर इंसुलिन बनाएंगे। अच्छा, ये इंसुलिन अगर इन दोनों के दरमियान जब बॉन्ड बनता है फिर उस बॉन्ड को कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जरूर याद रखिएगा, बच्चों को डाइसल्फाइड बॉन्ड का नहीं पता होता, प्रोटीन के अंदर बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो हमारे पास जो 51 अमाइनो एसिड की चेन है जिसका नाम इंसुलिन है, उसके अंदर 2 चेन पाई जाती है, एक 21 पेयर और दूसरी 30 पेयर। ये जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड तो हमारे पास बनता है इंसुलिन। देन इसी तरह अगर हम एक और मॉलिक्यूल की बात करें जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, इसके बारे में भी आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर खून के अंदर जब जाता है, हम सांस लेते हैं, सांस के जरिए हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन जब जाता है तो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन किस चीज से मिलकर बना है, 4 चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, और वो 4 चेन में 2 अल्फा की चेन होती है और 2 बीटा की चेन होती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बना लूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 चेन्स हमारे पास मिलकर ये किसको बनाएंगे, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं अमाइनो एसिड्स के, उसके अंदर 4 चेन के अंदर कितने होंगे, 2 चेन जो अल्फा की होंगी उसके अंदर 141 अमाइनो एसिड होंगे, दोनों के अंदर, एक के अंदर 141, दूसरे के अंदर भी 141। इसी तरह बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं एक चेन में, और बीटा की 2 चेन है। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास तकरीबन बनते हैं 574 अमाइनो एसिड्स। तो ये 574 अमाइनो एसिड जब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो बना देते हैं हीमोग्लोबिन। और इसकी सीक्वेंस को डिटरमाइन कौन करता है कि वो किस सीक्वेंस में अरेंज होंगे, वो डिटरमाइन करता है डीएनए। अगर डीएनए हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड खराब हो जाएगी। अगर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड खराब हुआ तो एक एग्जांपल हमने ली है कि हमारे यहाँ फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हीमोग्लोबिन के अंदर प्रॉब्लम हुई तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी फेल हो जाएगी, वो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। तो देखिए कितनी खतरनाक जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, और उस बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। हमारे जो खून के सेल्स हैं, एक तो हम एनेमिक हो जाएंगे, एनेमिक का मतलब होता है हमारे अंदर खून की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उनकी शेप भी चेंज हो जाएगी हमारे आरबीसीज की। इसके अंदर होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, जो छठा अमाइनो एसिड होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 अमाइनो एसिड, लेट सपोज ये 6 अमाइनो एसिड पे पहले अटैच होता है ग्लूटामिक एसिड। अगर वो रिप्लेस हो जाए, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह कोई और मॉलिक्यूल अटैच करवा दिया जाए विच इज नोन एज एलेनिन, अगर वो विलाइन जो है 6 पोजीशन पे अगर अटैच हो गया, हालांकि अटैच होना चाहिए था इस अमाइनो एसिड को, लेकिन अटैच कौन सा हो गया, स्टार लाइक, यानी कि वेलाइन अटैच हो गया। अगर वेलाइन अटैच हो जाएगा तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी, जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा और इंसान इवन डेथ की तरफ भी जा सकता है। तो देखें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एक खास पर्टिकुलर मैनर में होता है और वो हमारे अंदर डीएनए कंट्रोल करता है। देन उसके बाद हमने बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास दुनिया में कितने तरह के, वैसे जो पुरानी किताब थी उसके अंदर हमें 4 तरह के प्रोटीन समझ आते थे, 4 तरह की टाइप्स हमें बताई थी। वो 4 तरह की प्रोटीन की टाइप्स ये थी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। लेकिन हम इस बुक के अंदर जो न्यू बुक है उस पैटर्न को फॉलो करेंगे और इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन प्रोटीन की फंक्शन की बेस पे भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की बेस पे भी कर सकते हैं, और इवन शेप की बेस पे भी हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं। तो शेप्स की बेस पे हमारी किताब के अंदर क्लासिफाई किया है इनटू 2 डिफरेंट शेप्स जो हमारे प्रोटीन की नजर आती है, एक फिब्रस प्रोटीन
और दूसरे हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन कौन है? दे आर लॉन्ग फाइबर प्रोटीन, ये बहुत बड़े बड़े फाइबर, फाइबर कहते हैं धागे नुमा, लंबे लंबे हमारे पास धागे नुमा मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर नोन एज प्रोटीन्स, लॉन्ग फाइबर प्रोटीन है। और दे आर सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब इस तरह स्पाइरली अरेंज होंगे उनके अमीनो एसिड्स, अप डाउन स्पाइरल चेन की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे। इंटरवाइन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरवाइन होंगे। इंटरवाइन का मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर इंटरवाइन होगा इस तरह, रोप जिस तरह रस्सी एक दूसरे के ऊपर लपेट लेते हैं, एक रस्सी को दूसरी रस्सी के ऊपर, इस तरह एक मॉलिक्यूल एक चेन दूसरे के ऊपर चेन के ऊपर इंटरवाइन होगी, एक दूसरे के ऊपर उलझी हुई होगी। ईदर ईच अदर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अगर हम इन प्रोटीन को पानी में डालते हैं तो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, और नॉन क्रिस्टलाइन, इसकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप भी नहीं होती, और इलास्टिक इन नेचर होते हैं, आप इलास्टिसिटी इनकी चेक कर सकते हैं, इलास्टिसिटी इनके अंदर पाई जाती है। देन फिब्रस प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ नजर आते हैं? सिल्क के अंदर, रेशम का कपड़ा, स्पाइडर वेब, स्पाइडर के अंदर भी हमें नजर आता है। देन मायोसिन इन मसल्स, हमारे मसल्स के अंदर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद है, उसका नाम मायोसिन है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर हमारे मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं उसके अंदर हेल्प करता है। देन फाइबर्स एंड क्लोथिंग, कपड़ों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फिब्रस प्रोटीन का, और नेल के अंदर भी ये पाए जाते हैं, और हेयर्स के अंदर भी हमारे अंदर ये पाए जाते हैं। तो फिब्रस प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमने इसके बारे में बता दिया। देन उसके बाद है हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन दुनिया में ज्यादा पाए जाते हैं। दे आर स्पेरिकल, एक तो वो स्पेरिकल है, और एलिप्सॉइडल, एलिप्सॉइडल का मतलब है वो 3D डायमेंशनली शेप होते हैं, उनकी बॉडी 3D डायमेंशनल शेप होती है, और उनके अंदर सेकेंडरी प्रोटीन फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड हो जाएंगे सेकेंडरी प्रोटीन। अब जब सेकेंडरी प्रोटीन फोल्ड हो जाएंगे तो हमारे पास बनेंगे इस तरह 3D स्पेरिकल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और ये जो बनाएंगे इनको कहेंगे हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन को हम टर्शरी और क्वाटरनरी प्रोटीन भी कहते हैं। टर्शरी और क्वाटरनरी, टर्शरी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, और क्वाटरनली का मतलब होता है डबल कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत ज्यादा पेचीदा मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इनको हम टर्शरी और क्वाटरनरी प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। दे आर सॉल्युबल इन सॉल्ट, अगर हम सॉल्ट डालें पानी के अंदर, एक्वस मीडियम बना लें, सॉल्ट डाल लें, एसिड डाल लें या बेस डाल लें, तो पानी के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है, और इवन अल्कोहल के अंदर भी आप ग्लोब्यूलर प्रोटीन को डिसॉल्व करवा सकते हैं। दीज प्रोटीन वर्क एज, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं? एंटीबॉडीज के तौर पर। एंटीबॉडीज का मतलब है, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको फौरन क्या करवा दिया जाता है? मार दिया जाता है। वो कौन मारता है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज किससे बने होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स जो हमारे अंदर डाइजेशन का काम करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करवाते हैं, वो भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं। इवन हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं। और हीमोग्लोबिन जो हमने इसको देखा था 574 अमीनो एसिड से जो मिलकर बना था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, वो भी कौन सा होता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो इस तरह हमारे पास दुनिया में शेप्स की बेस पे प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करें तो दो तरह के नजर आते हैं, फिब्रस और ग्लोब्यूलर। देन उसके बाद हमारे पास है फंक्शनल प्रोटीन, हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं प्रोटीन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि हमें समझ आए कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन क्या क्या काम कर रहे हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर क्यों नेसेसरी है। तो देखिए जरा, हमारे पास सबसे पहले हमारे प्रोटीन आते हैं विच आर नोन एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं जो हमारे अंदर मौजूद है, और वो प्रोटीन कौन कौन से जो हमारे डाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं? अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, these are the important protein molecule which help in the digestion। ठीक है, तो ये डाइजेशन क्या करवाते हैं? जब हम कोई खाना मॉलिक्यूल खाते हैं तो खाने के बड़े बड़े पीसेस को हाइड्रोलाइज कर देते हैं इनटू स्मॉलर वन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमारे पास ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। देन इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से किसी चीज का दूसरी जगह जाना, उसके अंदर भी प्रोटीन बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, एल्बुमिन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसफर होती है, वो किसकी वजह से होती है? इन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, ये भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। देन इसके अलावा हार्मोन्स, हमारी बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन्स हैं, जैसे कि एक ना नाम लिया इंसुलिन, एक का नाम है थायरॉक्सिन। इंसुलिन का काम हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, और थायरॉक्सिन का काम हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक डाइजेशन वगैरह को कंट्रोल करना। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन, इनके बहुत डिफरेंट फंक्शन है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। देन इसके अलावा डिफेंस, इवन हमने पढ़ा है कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर काम करते हैं,
इवन प्रोटीन भी हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में कंट्रोल करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन, इंटरफेरोन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे अंदर डाइजेशन का, जो हमारे अंदर डिफेंस का काम करते हैं। और डिफेंस किस चीज की करते हैं? कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको फौरन मार देते हैं, तो ये डिफेंस के अंदर काम करते हैं। देन इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल, अगर हम बात करें तो हमारे मसल्स जो हैं, जैसे मैं ये हाथ नीचे ऊपर कर रहा हूँ, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किसकी वजह से कर रहा है? प्रोटीन जिसका नाम एक्टिन और मायोसिन है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी काम करता है। देन इसके अलावा आखिरी प्रोटीन है हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज की बात करें तो लेग्यूम जो होते हैं, मटर वाले पौधे, फलियों वाले पौधे, उनके अंदर प्रोटीन जो है वो स्टोर होता है। एग वाइट, अंडे के अंदर भी प्रोटीन होता है जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं। अंडे की जो सफेदी है उसको भी हम एल्बुमिन कहते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर प्रोटीन होता है, स्टोरेज प्रोटीन है। और ये अंडे की सफेदी क्या करती है? उस यॉक को, जो अंडे के अंदर यॉक होता है येलो कलर की जर्दी, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट का मतलब है उस एम्ब्रियो को नरिश करेगा ताकि वो एम्ब्रियो जो है प्रॉपरली डेवलप हो जाए, प्रॉपरली बन जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको प्रोटीन का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह लिपिड्स को।